नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जहां तकनीक, एक बड़ी त्रासदी और जंग का भविष्य सब आपस में टकराते हैं। तो चलिए आज की कहानी के ठीक बीच में मौजूद एक बेहद परेशान करने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। 165 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे 165 जिंदगियां थीं, 165 सपने जो कभी पूरे नहीं हो सके। और ये सब बहुत छोटी उम्र की बच्चियां थीं। सोचिए, बस 7 से 12 साल के बीच। हुआ ये था कि उस दिन दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में एक बहुत ही विनाशकारी मिलिट्री स्ट्राइक हुई, और ये सिर्फ एक बार नहीं हुई। ठीक उसी जगह पर दूसरी मिसाइल भी गिरी। मिलिट्री की भाषा में इसे डबल टैप अटैक कहते हैं। तो चलिए इस घटना की गहराई में उतरते हैं और सबसे परेशान करने वाले सवाल का पता लगाते हैं। क्या इस हमले के पीछे कोई इंसानी इरादा था भी या नहीं? दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया वो था कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी। अब ये एक ऐसा दावा था जिसने जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। क्या ये वाकई मुमकिन है कि उन्हें एक ऐसे स्कूल के बारे में पता ना हो जो 10 साल से चल रहा था? और यहीं से एक बहुत ही डरावनी संभावना सामने आती है। क्या हो अगर ये हमला करने का फैसला किसी इंसान ने लिया ही ना हो? क्या ऐसा हो सकता है कि इस तबाही के पीछे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक एल्गोरिदम का हाथ हो? अच्छा, ये समझने के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें आज के जंग के मैदान में एक नए किरदार को देखना होगा, और वो है एआई। देखिए, ये सिस्टम बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करते हैं, जैसे सैटेलाइट तस्वीरें, फोन कॉल्स, ड्रोन से मिली फुटेज, और ऐसे टारगेट्स चुनते हैं जिन्हें पहचानना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ जंग के नियम नहीं बदल रहे, ये तो पूरे युद्ध के मैदान को ही दोबारा लिख रहे हैं। ये तय कर रहे हैं कि मिसाइल कब, कहां और कैसे लॉन्च की जाएगी। अब ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है। हम इसके तरीकों को गाजा में हुए संघर्ष में साफ साफ देख सकते हैं। इजराइल ने 2 बहुत ही अहम एआई सिस्टम्स का इस्तेमाल किया है। एक है हुबसोरा, जिसे द गॉस्पेल भी कहते हैं, जो बमबारी करने के लिए जगहों की पहचान करता है, और दूसरा है लैवेंडर, जो लोगों पर निशाना साधने के लिए उनके डिजिटल प्रोफाइल बनाता है और उनके कनेक्शन के आधार पर उन्हें स्कोर देता है। और ये जो बयान है, ये इस नए मॉडल की भयानक क्षमता को दिखाता है, और ये बात वो लोग कह रहे हैं जो खुद इसका हिस्सा रह चुके हैं। सोचकर देखिए, जहां पहले एक इंसानी टीम को साल में 50 टारगेट पहचानने में मुश्किल होती थी, वहीं हबसोरा एक दिन में 100 से ज्यादा टारगेट पहचान सकता है। अब ये स्लाइड जो दिखा रही है वो वाकई में चौंकाने वाला है। इससे पता चलता है कि जंग के नियम कैसे एकदम से बदल गए। 7 अक्टूबर के बाद जैसे ही एआई सिस्टम पूरी तरह से काम करने लगे, इंसानी दखल लगभग खत्म ही हो गया। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने खुद बताया कि एआई से मिले टारगेट को देखने के लिए वो बस लगभग 20 सेकंड का वक्त लेता था, सिर्फ 20 सेकंड। तो इस जानकारी के साथ चलिए वापस ईरान के स्कूल पर हुए हमले पर चलते हैं और देखते हैं कि सारी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। तो सबसे जरूरी बात सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आती है जो वक्त के साथ ली गई। अल जजीरा की एक जांच से पता चला कि ये जगह जो कभी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का हिस्सा थी, वो 1 दशक पहले ही पूरी तरह से एक अलग सिविलियन स्कूल में बदल चुकी थी। ऐसा लगता है कि ये त्रासदी सीधे सीधे एआई के पुरानी जानकारी पर काम करने का नतीजा थी। एआई ने शायद इस अपडेट को कभी पकड़ा ही नहीं, और क्योंकि कोई इंसानी निगरानी नहीं थी, तो किसी ने भी इसे 1 दशक पुरानी गलती को नहीं सुधारा और उसे एक हाई वैल्यू टारगेट मान लिया गया। ये जो घटना हुई है, ये एक बहुत बड़ी नैतिक बहस को सामने लाती है, और ये बहस सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बल्कि उन टेक कंपनियों के बोर्डरूम में भी हो रही है जो इस एआई को बना रही हैं। एआई बनाने वाली एक बड़ी कंपनी एंथ्रोपिक ने एक नैतिक सीमा तय की। जब पेंटागन ने उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, तो एंथ्रोपिक ने ये शर्त रखी कि इसका इस्तेमाल ऐसे हथियारों में नहीं होगा जो अपने आप मारने का फैसला लें। उन्होंने मना कर दिया, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खो दिया, और मिलिट्री ने उन्हें एक तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया। और खतरा सिर्फ भविष्य का नहीं है। आज भी जिन सिस्टम्स में कहा जाता है कि इंसान निगरानी कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। जैसे तेहरान में एक पब्लिक पार्क को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसके नाम में पुलिस शब्द था। तो सबसे अहम बात जो इस तकनीक को बनाने वाले लोग खुद कह रहे हैं वो ये है कि हम किसी मशीन को जिंदगी और मौत का फैसला लेने की ताकत देने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। और आखिर में हम इसे
बहुत बड़े अनसुलझे सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एल्गोरिदम से होने वाली जंग के इस नए दौर में जब कोई इंसान बटन नहीं दबा रहा, तो फिर असल में जवाबदेह कौन है?